दोस्तों 28 अप्रैल 2026 पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी थी और ईरान युद्ध की आग ने पहले ही वैश्विक बाजार को झुलसा रखा था। लेकिन तभी अबू धाबी से एक ऐसी खबर आती है जो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक के शेयर बाजार में भूकंप ला देती है। 65 साल पुराना गठबंधन, दुनिया का सबसे ताकतवर तेल संगठन ओपेक ओपीईसी टूट रहा था। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने ऐलान किया कि वो अब इस गुट का हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसे मुख्य धारा का मीडिया शायद नहीं देख पाया। इस बड़े ऐलान से ठीक 48 घंटे पहले भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल अबू धाबी में थे। अब क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसी बिसात बिछाई थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल कार्टेल की कमर तोड़ दी। आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम इसी डोभाल फैक्टर की परतों को खोलेंगे। बात को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में पलटना होगा। साल 1960, उस दौर में तेल की कीमतों पर पश्चिमी देशों की 7 बड़ी कंपनियों का कब्जा था, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता था। ये कंपनियां तय करती थी कि कौन सा देश अमीर बनेगा और कौन गरीब। इस गुलामी को खत्म करने के लिए 5 देशों ने मिलकर बनाया ओपेक। इनका मकसद साफ था कि हम अपना तेल अपनी शर्तों पर बेचेंगे। समय के साथ यह संगठन इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जब यूएई 1971 में इसका सदस्य बना तो वो एक छोटा खिलाड़ी था, लेकिन आज यूएई के पास वो ताकत है जो तेल के बाजार को हिला सकती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों पुराने इस भाईचारे में दरार आ गई? अगर आप गहराई से देखें तो ओपेक के भीतर पिछले कुछ सालों में से एक कोल्ड वॉर चल रही थी। एक तरफ था सऊदी अरब जो चाहता था कि तेल का उत्पादन कम रखा जाए ताकि कीमतें आसमान छूती रहें, और दूसरी तरफ था यूएई। यूएई ने पिछले कुछ सालों में अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। वो ज्यादा तेल निकालना चाहता है और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन ओपेक की पाबंदियां उसके हाथ बांध रही थी। ईरान युद्ध के बीच जब समुद्री रास्ते बंद होने लगे तो यूएई को समझ आ गया कि अब किसी संगठन के भरोसे बैठना खुदकुशी जैसा है। उसे आजादी चाहिए थी, उसे अपनी रणनीति खुद तय करनी थी। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस केस स्टडी को सबसे दिलचस्प बनाता है, भारत के एनएसए अजीत डोभाल की अबू धाबी यात्रा। 25 अप्रैल को जब डोभाल यूएई पहुंचे तो आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा के लिए है। लेकिन कूटनीति में जो कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा वो महत्वपूर्ण होता है जो छिपा लिया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ओपेक जब भी कीमतें बढ़ाता है भारत की जेब पर डाका पड़ता है। हमारी महंगाई, हमारा बजट, सब कुछ इन तेल उत्पादक देशों के फैसले पर निर्भर करता है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट अब यहाँ पर यह है कि डोभाल की मीटिंग के ठीक 2 दिन बाद यूएई का ओपेक छोड़ना क्या दर्शाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने यूएई को एक गारंटीड मार्केट का भरोसा दिया है। भारत ने शायद ये कहा है कि आप ओपेक के कोटे से बाहर निकलिए, अपनी क्षमता के अनुसार तेल निकालिए और हम उसे सीधे आपसे खरीदेंगे। इससे भारत को क्या मिला? सस्ता तेल और ओपेक की मनमानी से आजादी। और यूएई को क्या मिला? दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार यानी कि भारत। ये एक विन विन सिचुएशन थी जिसे पर्दे के पीछे अजीत डोभाल और पीएम मोदी की टीम ने अंजाम दिया। यूएई का बाहर निकलना ओपेक के लिए एक एक्सेंस्टिशियल क्राइसिस यानी कि अस्तित्व का संकट है। 2019 में कतर गया, 2024 में अंगोला गया और अब यूएई भी निकल गया है। जब एक संगठन के सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सदस्य ही साथ छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि उस संगठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ओपेक में सिर्फ 11 देश बचे हैं, उनकी एकता खत्म हो रही है। आने वाले समय में हम तेल के बाजार में भारी अस्थिरता देखेंगे, लेकिन लंबे समय में ओपेक की पकड़ कमजोर होने से तेल की कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति से तय होंगी, ना कि कुछ देशों की तानाशाही से। तो इस पूरी केस स्टडी का सार क्या है? भारत अब वो देश नहीं रहा जो दुनिया के फैसलों का इंतजार करे। आज का भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है। अजीत डोभाल की वो 2 दिन की यात्रा और पीएम मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें ये बताती हैं कि नई दिल्ली अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुकी है। यूएई का फैसला सिर्फ तेल के बारे में नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र हित की जीत है। ये इस बात का सबूत है कि पुराने गठबंधन अब अप्रासंगिक हो रहे हैं और नए रणनीतिक संबंध दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। दोस्तों, ओपेक का कमजोर होना भारत जैसे उभरते हुए देशों के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन क्या हमें पूरी तरह से तेल पर निर्भर रहना चाहिए? और अजीत डोभाल के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की कूटनीति ने वाकई यूएई को इस बड़े फैसले के लिए प्रेरित किया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये डीप डाइव रिसर्च पसंद आई हो तो रियल मुकेश दक्ष को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी भारत की इस बदलती ताकत को समझ सकें।